हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सजेस्ट सीबीसी वाले चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में जो फर्स्ट ओडीआई मैच आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट स्टैट्स रहेंगे, क्या बॉलर्स के रिकॉर्ड रहेंगे, कौन से बॉलर्स आपको ट्राई करने हैं, किनको आप बाहर करके चल सकते हो, डेथ के बॉलर्स कौन से होंगे, स्टार्टिंग में कौन बॉलिंग डालेगा, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और ओडीआई मैच में दोस्तों कौन से आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन करने हैं, क्योंकि ओडीआई मैच में आपको ऑलराउंडर पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर आपको विन करना है, या फिर जहां पर बैटर्स पर ज्यादा फोकस करना है। ऑलराउंडर और बैटर्स ही ओडीआई मैचों में आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन करने चाहिए। बॉलर्स के ऊपर अगर आप ट्रस्ट करते हो तो आपको एक ऐसा बॉलर ढूंढना है जो आपके अकॉर्डिंग 3 से 4 विकेटें निकालता हो, तभी आपको उस बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, नहीं तो आपको उसको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना है। तो मेरी तो दोस्तों यही एडवाइस रहेगी आपके लिए कि अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है इस मैच में, या तो ऑलराउंडर को करना या फिर दोस्तों बैट्समैन को करना। ठीक है, तो ये अभी से गांठ बांध लो कि जहां तो ऑलराउंडर को करना है जो बैटिंग भी अच्छी करता हो प्लस पूरे 10 ओवर भी डालता हो, या फिर वो बैट्समैन को दो जो आपको लगे कि भाई आज बड़ी पारी खेलेगा। ठीक है, बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन मत करना, खास करके ओडीआई मैचों में। ठीक है, टी20 में आप बॉलर्स को कैप्टन कर सकते हो, टेस्ट में आप बॉलर्स या फिर ऑलराउंडर को कैप्टन कर सकते हो, टेस्ट में भी आप ऑलराउंडर को कैप्टन कर सकते हो। ठीक है, बैट्समैन को कैप्टन कर सकते हो। जो बड़े मैचेस होते हैं, जो लॉन्ग मैचेस होते हैं, उनमें आपको ऑलराउंडर और बैट्समैन पर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए दोस्तों। जैसे बैट्समैन में अगर हम देखें तो सीएस श्रीलंका आपको नजर आएंगे, जे बैटिंग भी कर लेते हैं प्लस बॉलिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, जे प्लेयर ऐसे प्लेयर इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर पाथुम निशंका जो बड़ी पारियां खेलते हैं, ठीक है, ओपनिंग में आते हैं। फिर जहां पर अगर आप देखोगे ऑलराउंडर में, तो ऑलराउंडर में दोस्तों जैसे बिनुंदु हसरंगा जो पूरे 10 ओवर डालेंगे ओडीआई में, तो ओडीआई में अगर पूरे 10 ओवर डालेगा तो कहीं ना कहीं विकेट भी निकालेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रख। फिर दोस्तों आपका जो बिनुंदु हसरंगा है जे बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, ऐसा नहीं है कि जे बैटिंग नहीं करता है, तो इसलिए बिनुंदु हसरंगा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे प्लेयर को आपको कैप्टन वाइस करना है। जैसे डी बलालगे जे भी बैटिंग अच्छी कर लेता है, डी बलालगे, बिनुंदु हसरंगा। ठीक है, तो इनको आप कमिंदु मैंडिस, जो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कैप्टनसी के लिए बढ़िया है। जैसे श्रीलंका के जे मैंने प्लेयर बताए हैं जो कैप्टनसी के लिए बढ़िया है, इनमें से आपको सिलेक्शन करना है कि किसको कैप्टन देना है, किसको नहीं देना है। ठीक है, और जो डेथ में बॉलिंग डालेंगे उनका भी मैं आपको बताने वाला हूं कि डेथ में कौन बॉलिंग डालेंगे, पूरे 10 ओवर कौन डालेगा, तो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अगर मैं वेस्ट इंडीज की बात करूं तो साई होप है जो कि बड़ी पारी खेल सकते हैं। फिर जहां से ब्रैंडन किंग है जो बड़ी पारी खेल सकते हैं। ठीक है, ऑलराउंडर की अगर हम बात करें तो ऑलराउंडर में शेफर्ड है जो बढ़िया कर सकता है, बैटिंग प्लस बॉलिंग अच्छी कर लेता है। तो ये 3-4 प्लेयर हैं जो बढ़िया कर सकते हैं वेस्ट इंडीज की साइड से दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं जो रिकॉर्ड एंड स्टैट्स मैं लेकर आया हूं उनको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद ही दोस्तों हम टीम बनाएंगे कि किस तरह से क्या करके चलना है दोस्तों। ठीक है, और जहां पर हम रिकॉर्ड भी देख लेते हैं कि बॉलर्स का क्या रिकॉर्ड रहने वाला है, कौन से बॉलर्स इस पिच पर बढ़िया करते हैं। क्योंकि ये जो स्टेडियम है ये पलकल्ले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी का है। ठीक है, ध्यान रखना, जहां का जो बाउंड्री साइज है वो देख सकते हो दोस्तों आप। बाउंड्री कितनी बड़ी है दोस्तों, सामने की बाउंड्री कितनी बड़ी है, 80 मीटर है। तो दोस्तों शॉट लगाना इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि 80 मीटर की बाउंड्री, तो समझ रहे हो कि कितना दम लगाना पड़ेगा शॉट्स खेलने के लिए। इसका मतलब है पिच काफी बड़ी है। बगल की बाउंड्री भी आप देख सकते हो 75 मीटर की है दोस्तों। ठीक है, और आपकी सामने की बाउंड्री 80 मीटर की है। तो चौके छिक्के लगाना इतना आसान भी नहीं है इस पिच पर, तो ये जरूर ध्यान में रखना। देखो जहां पर कैचेस वगैरह भी पकड़े जा सकते हैं क्योंकि बाउंड्री बड़ी है, जिसके कारण आउट होने की संभावना भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, जहां पर अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें कि पिच किस तरह से रहने वाली है, तो देखो दोस्तों
इस मैदान की पिच पर गेंद बल्ले पर आसानी से आती है और गेंद की उछाल भी समान रहती है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से थोड़ी मदद मिल सकती है, तो ये ध्यान में रखना। शुरुआती ओवरों में कहीं ना कहीं जो है फास्ट बॉलिंग का दबदबा आपको देखने को मिल सकता है। काफी दिनों बाद जहां पर मैच हो रहा है, क्योंकि पलकल्ले की पिच पर पहले जो मैचेस हो रहे थे वो रंगरी दम्बुला में मैच हो रहे थे, जो आपके T20 के मैच हुए थे। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इसलिए एडजस्ट कर लेना। एनर्जी भी अगर थोड़ी कम नजर आए तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा ना सेहत थोड़ी सी डाउन चल रही है। ठीक है, जैसे ही ठीक हो जाएगी। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं कबड्डी वाले मैच भी कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ी सी हालत ना टाइट हो रखी है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। दोस्तों अब बात करेंगे कि भाई स्टार्टिंग में तो जहां पर हेल्प मिलने वाली है फास्ट बॉलिंग को, तो फास्ट बॉलर तो आपको टीम में ट्राई करने ही करने हैं। आगे मैं रिकॉर्ड भी बताऊंगा, उससे भी आपको काफी कुछ कंफर्मेशन मिल जाएगी। बाकी पिच जो है ना, गेंद जैसे जैसे पुरानी होती जाती है तो स्पिनर का दबदबा भी बढ़ जाता है और दूसरे इनिंग में स्पिनर को अच्छी खासी मदद मिलने की उम्मीद रहती है दोस्तों। ठीक है, टॉस की भूमिका क्या है? तो टॉस की भूमिका यही रहने वाली है कि टॉस जीतने वाली टीम आमतौर पर पहले बल्लेबाजी करना जहां पर पसंद करती है, क्योंकि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है ना तो पिच धीमी होती जाती है। ठीक है, मतलब पिच स्लो होती जाती है, जिससे क्या होता है कि दूसरी पारी में स्पिनर को ज्यादा मदद मिलती है, जिससे बल्लेबाजी करना और मुश्किल हो जाता है। तो ये रिकॉर्ड भी ध्यान में रखना कि टॉस की कितनी भूमिका है। जहां पर अगर श्रीलंका पहले टॉस जीतता है तो बैटिंग करना पसंद करेगा, क्योंकि उनके पास काफी बढ़िया स्पिनर है। जैसे हसरंगा उनके पास एक बढ़िया स्पिनर है, दूसरा आपका बलालगे उनके पास एक बढ़िया स्पिनर है। ठीक है, तिक्साना उनके पास एक बढ़िया स्पिनर है। तो श्रीलंका के पास स्पिनर काफी बढ़िया है, तो वो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज को तंग कर सकते हैं। तो इसलिए श्रीलंका अगर पहले टॉस जीत जाता है तो बैटिंग करना पसंद करेगा, और वहीं अगर वेस्ट इंडीज पहले टॉस जीतता है तो वो भी पहले ही बैटिंग करना पसंद करने वाला है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना सेकंड इनिंग में स्पिनर को ज्यादा हेल्प मिलेगी, पिच स्लो होती चली जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ी हेल्प 10 से 15 ओवर तक फास्ट बॉलर को मिल सकती है। 5-6 ओवर 10 ओवर तक फास्ट गेंदबाजों को हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब दोस्तों जहां पर पिच रिपोर्ट को थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। पिच कैसी है? फास्ट है, बाउंस है। ठीक है, पेस बॉलिंग के लिए अच्छी है स्टार्टिंग में। ठीक है, बैटिंग कंडीशन है, मतलब पिच बैटिंग कैसी है? बैटिंग कंडीशन है तो एवरेज है, ना ज्यादा बैटिंग होती है ना ज्यादा बॉलिंग फ्रेंडली है। ठीक है ना, तो बैलेंस पिच आप एवरेज मान सकते हो। स्पिन बॉलिंग एवरेज है, मतलब इतना ज्यादा स्पिन भी नहीं मिलता है, पर फिर भी ठीक ठाक ही है। ठीक है, एवरेज ही है। जहां पर फर्स्ट इनिंग का दोस्तों एवरेज रन स्कोर कितना है? तो 257 है दोस्तों। 257 रन जहां पर फर्स्ट इनिंग में बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और 8 विकेट। ठीक है, 8 विकेट जहां पर निकल जाते हैं ओडीआई मैचों में फर्स्ट इनिंग में, और स्ट्राइक रेट आप देख सकते हो एवरेज का। बाकी सेकंड इनिंग की अगर हम बात करें तो 205 है, मतलब सेकंड इनिंग में बैटिंग करना थोड़ा सा टफ रहता है, और विकेट भी जहां पर गिरते हैं और रन्स भी कम बनते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा सा खराब है, सेकंड इनिंग के लिए दिक्कत आने वाली है। बाकी दोस्तों वेदर रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो क्लाउड्स रहने वाले हैं, बादल्स रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भाई रेन्स भी 8% जहां पर रेन भी बताई जा रही है, पर कहीं ना कहीं मैच होने की पूरी संभावना है। देखा जाए कल 2:30 बजे आपको ये मुकाबला देखने को मिलेगा, और जहां पर बादल वगैरह बताए जा रहे हैं, वैसे उतनी भी संभावना नहीं है, पर फिर भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मौसम पर किसी का भी जोर नहीं है, आप मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते। 8% की रेंज जहां पर बताई जा रही है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर हेड टू हेड रिकॉर्ड की कि 10 मैचों का लास्ट 10 मैचों में कौन क्या करके आ रहा है। तो दोस्तों देखो 6 मैच श्रीलंका जीता है, 4 मैच वेस्ट इंडीज जीता है। तो देखा जाए तो श्रीलंका का पलड़ा भारी है दोस्तों। रिसेंट के 5 मैचों की अगर हम बात करें तो जहां पर भी श्रीलंका वेस्ट है और वेस्ट इंडीज की लंका लगी हुई है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की हालत खराब है। जहां पर एल लेकर बैठा हुआ है, मतलब 3 बार लॉस में बैठा हुआ है, 1 ही बार जीता है, 4 बार लॉस है दोस्तों। ठीक है, तो ओडीआई में कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड खराब मुझे नजर आ रहा है, और श्रीलंका का रिकॉर्ड मुझे काफी अच्छा लग रहा है ओडीआई मैचों में। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर बॉलर्स का रिकॉर्ड। अब बॉलर्स का रिकॉर्ड देखो, इस पिच पर ये बॉलर्स ने क्या किया है 2024 में।
प्रमोद मधुसन क्या है, फास्ट बॉलर है। चमीरा क्या है, फास्ट बॉलर है। तिक्साना आपके स्पिनर हैं, ठीक है। बलालगे आपके स्पिनर है। तो दोस्तों देखो, दो फास्ट बॉलर है, दो स्पिनर है। मतलब क्या है इनका, मतलब यही है कि फास्ट बॉलिंग भी चलती है, स्पिनर भी चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि पूरे के पूरे स्पिनर ही चलेंगे, या फिर आप ऐसा बोलो कि भाई फास्ट बॉलर ही चलेंगे, ऐसा नहीं है। स्पिनर भी चल रहे हैं, फास्ट बॉलर भी चल रहे हैं, तो दोनों साइड से डोमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। और क्वालिटी पेसर और क्वालिटी स्पिनर आपको ट्राई करने हैं, जो मतलब बीच के पूरे 10 ओवर डाले, प्लस डेथ के जो फास्ट बॉलर है, स्टार्टिंग के जो फास्ट बॉलर है, उनको हमें ट्राई करना है। वो कौन से रहेंगे आगे मैं आपको बताने वाला हूं। बलालगे की बात करें तो 5 मैचों में 7 विकेटें निकाली हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, बलालगे स्पिनर है, 5 मैचों में 7 विकेटें निकाल चुका है, जहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर हम तिक्साना की बात करें तो तिक्साना ने 11 मैचों में जहां पर 8 विकेटें निकाली हैं दोस्तों, 11 मैचों में 8 विकेटें, ठीक है। और अगर हम पेसर की बात करें प्रमोद मधुसन की, तो ये 3 मैचों में 8 विकेटें निकाल चुका है। ये बढ़िया किया है, पेसर ने अच्छा किया है। फिर जहां पर चमीरा की अगर हम बात करें, 8 मैचों में इसने भी 8 विकेटें निकाली हैं, तो ये भी फास्ट बॉलर है, तो कहीं ना कहीं अच्छा किया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जहां पर भी दोस्तों मलिंगा आपका फास्ट बॉलर था, प्रेरा फास्ट बॉलर है, धनंजय स्पिनर है, हसरंगा स्पिनर है, ठीक है ना। तो काफी स्पिनर और फास्टर आपको सभी नजर आने वाले हैं। तो अगर हम हसरंगा की बात करें तो हसरंगा ने दोस्तों जहां पर 7 मैचों में कितनी विकेटें निकाली हैं, 14 विकेटें निकाली हैं। मतलब हर मैच में 2 विकेटें निकाली हैं हसरंगा ने। तो हसरंगा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना इस बात का। हसरंगा, विनुंदु सरंगा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ बॉलर का रिकॉर्ड था। आई होप आप जितने भी मैंने रिकॉर्ड्स स्टैट्स आपको बताए हैं आपने अच्छे से माइंड में बिठा लिए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों जहां पर ड्रीम 11 पर कि डेथ के बॉलर्स कौन से हैं, स्टार्टिंग के बॉलर कौन से हैं, मिडिल में कौन बॉलिंग डालेंगे, आइए जान लेते हैं। देखो दोस्तों, अल्जारी जोसेफ आपका, पहले वेस्ट इंडीज का देख लेते हैं दोस्तों। वेस्ट इंडीज के डेथ और शुरू के बॉलर कौन से हैं। अल्जारी जोसेफ आपका शुरू में बॉलिंग डालेगा, डेथ में बॉलिंग डालेगा, ठीक है, ध्यान रखना। शमार जोसेफ अगर खेलता है, शुरू में बॉलिंग डालेगा, डेथ में बॉलिंग डालेगा, ठीक है। ये दोनों डेथ में डालेंगे, शुरू में डालेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर फोर्ड अगर खेलता है, एम फोर्ड अगर खेलता है तो ये डेथ में बॉलिंग डालता है दोस्तों। एम फोर्ड अगर खेलता है तो ये डेथ और शुरू में दोनों टाइम बॉलिंग डालता है, ठीक है। फिर अगर हम शेफर्ड की बात करें तो शेफर्ड बीच के ओवर डालता है और डेथ के ओवर डालता है दोस्तों। 50 ओवर का मैच है तो कहीं ना कहीं डेथ के ओवर्स भी ज्यादा होंगे और शुरू के ओवर्स भी ज्यादा होंगे, क्योंकि 10-10 ओवर को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो शेफर्ड भी आपका डेथ और मिडिल के ओवर डालता है, ठीक है। मिडिल का मतलब बीच के ओवर, बीच के ओवर का मतलब जैसे 25, 27, 30 ये वाले ओवर जो होते हैं ये बीच के ओवर होते हैं। 20 से लेकर 40 के जो ओवर होते हैं, 20 से लेकर जो 40 के बीच के ओवर होते हैं, 20 ओवर, इनको दोस्तों आप मान सकते हो मिडिल के ओवर। तो ये शेफर्ड डेथ में भी बॉलिंग डालता है, एम फोर्ड भी डेथ में बॉलिंग डालता है, ये भी शमार और अल्जारी भी स्टार्टिंग और डेथ में बॉलिंग डालते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई वेस्ट इंडीज के कौन से प्लेयर हैं जो मिडिल और डेथ में बॉलिंग डालते हैं। बाकी गुस्ताग मोटी स्पिनर है, बीच के ओवर डालेगा, ठीक है, बीच के ओवर का मतलब मिडिल के ओवर डालेगा। रोस्टन चेज आपका मिडिल के ओवर डालेगा। तो ये 2 प्लेयर हैं जो मिडिल का ओवर डालेंगे, ठीक है। और मतलब पावर प्ले में भी ओवर डालने आ जाता है गुस्ताग मोटी, ठीक है, ध्यान रखना। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे हम श्रीलंकाई प्लेयर की, तो श्रीलंकाई प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो तिक्साना मिडिल में बॉलिंग डालेगा, मधु शनाका डेथ और शुरू में बॉलिंग डालेगा, ठीक है। अगर बदर से खेलता है तो दोस्तों ये मिडिल में बॉलिंग डालेगा और बढ़िया बॉलिंग डालेगा दोस्तों, ये बढ़िया बॉलर है, ठीक है। तो ये इसको ट्राई कर लेना, 6% सिलेक्शन है, ट्राई कर लेना, बढ़िया करके जाएगा। तिक्साना आपको नजर नहीं आएगा तो ये बदर से खेल रहा है तो बढ़िया करेगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों जहां पर ऑलराउंडर की बात करें तो विनुंदु सरंगा डेथ में भी बॉलिंग डाल देता है कई बार। और ये दोस्तों देखो 41वां ओवर डालने आ जाता है, 44वां ओवर डालने आ जाता है, 45वां ओवर डालने आ जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मिडिल और डेथ में बॉलिंग डाल देता है, ठीक है। बदर से भी आपका बढ़िया है, इसको भी ट्राई करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तिक्साना भी है भाई, मैंने तिक्साना को क्यों भूल गया मैं। तिक्साना भी दोस्तों ये डेथ में बॉलिंग डालेगा और बीच के ओवर डालेगा, ठीक है, बीच के ओवर ज्यादा डालेगा, ठीक है।
अब आपको कंफ्यूजन हो चुकी है तो मैं आपको बता देता हूं। मधु शनाका जो है पेसर है, ठीक है, जो शुरू और डेथ दोनों टाइम बॉलिंग डालता है, मिडिल और डेथ दोनों में बॉलिंग डालेगा। जे मिडिल में बॉलिंग डालेंगे। स्पिनर ज्यादातर आपको मिडिल में ही बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी मधु शनाका है आपका, फर्नांडो है, ठीक है, फर्नांडो आपका डेथ में बॉलिंग डालेगा, ठीक है, जे प्लेयर जो है फर्नांडो आपका डेथ में बॉलिंग डालने आ जाता है। तो ये कुछ प्लेयर हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से क्या करके चलना है, मैं आपको समझा देता हूं एक बार, ठीक है। देखो मैं जहां से एक तो बंदरसे को लेने वाला हूं, ये बढ़िया करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर जहां से मैं आप मधु शनाका को ले सकते हो। हसरंगा हमारी टीम में जरूर रहेगा, ठीक है। बलालगे को हम ट्राई करेंगे क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग करेगा। कुमिंदु मेंडिस को ट्राई करना है, शेफर्ड को ट्राई करना है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करेगा, ठीक है ना। फिर जहां से अगर हम बात करें तो अलजारी को ले लेना है और तिक्साना को ले सकते हो दोस्तों। मधु शनाका भी बढ़िया है वैसे, पर मधु शनाका की जगह अगर फर्नांडो को लेना है, फर्नांडो या मधु शनाका दोनों में से किसी को भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मधु शनाका को लेना है तो मधु शनाका को ले सकते हो, फर्नांडो लेना है तो फर्नांडो। CS लंका हमारी टीम में रहेगा, ब्रेंडन किंग हमारी टीम में रहेगा दोस्तों, ठीक है। पी ने शंका कहीं ना कहीं बाहर हो जाएगा तो इसको भी ट्राई करना है। साई होप को लेना है, बाकी कुशल मेंडिस को लेना चाहते हो तो कुशल मेंडिस को ले सकते हो। जहां पर बॉलर पर रिस्क लेना पड़ेगा दोस्तों, एक दो बॉलर्स हमें बाहर करने पड़ेंगे या फिर एक आधा ऑलराउंडर हमें बाहर करना पड़ेगा। जैसे जहां से अगर आपने पी ने शंका को ले लिया और विकेट कीपिंग में आपने साई होप को ले लिया, तो 4 प्लेयर मैंने ले लिए वेस्ट इंडीज के, और जहां पर 7 प्लेयर मैंने ले लिए श्रीलंका के दोस्तों, ठीक है। जिसमें ऑलराउंडर को मैंने ज्यादा रखा है और बॉलर्स भी श्रीलंका के ज्यादा रखे हैं दोस्तों, ठीक है। हालांकि आप तिक्साना या बंदरसे दोनों की जगह पर अगर आप चाहो तो आप पेसर उठा सकते हो, एक पेसर ले सकते हो। तिक्साना की जगह पर आप मधु शनाका या फिर फर्नांडो को ले सकते हो, या फिर ये जो बंदरसे अगर नहीं खेलता है तो इसकी जगह पर आप जहां से मान लो अगर आपका जे जो नहीं खेलता है, मान लो जे नहीं खेलता है तो आप जहां से अगर खेलता है तो ट्राई करना है, जे बढ़िया बॉलर है दोस्तों, अगर खेलता है तो ट्राई करना है, नहीं खेलता है तो आप मधु शनाका या फिर इसको ट्राई कर सकते हो, फर्नांडो को, ठीक है, ये ध्यान में रखना। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो कैप्टन दोस्तों जहां पर आप दे सकते हो हसरंगा बढ़िया रहेगा, हसरंगा बढ़िया पिक है कैप्टनसी के लिए। कमिंदु मेंडिस बढ़िया पिक है कैप्टनसी के लिए, ठीक है, और CS लंका भी बढ़िया पिक है कैप्टनसी के लिए, ठीक है। तो इनमें आप कैप्टनसी दे सकते हो, हसरंगा और CS लंका को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। जैसे मान लो हसरंगा को आपने और बलालगे को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, या फिर वाइस कैप्टन आप कमिंदु मेंडिस और हसरंगा को कर सकते हो। तो मेरी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कुछ इस तरह से रहने वाली है ऑलराउंडर में से। बाकी अगर आपको बैटर्स में से देनी है तो CS लंका और पी ने शंका भी बढ़िया पिक है कैप्टनसी के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक